हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोग का जो सेमेस्टर 6 का 2 पेपर का एग्जाम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और दूसरा एचआरएम का पेपर हो चुका है। अब जो हम लोग का थर्ड पेपर है मेजर 14, इसमें हम लोग को फिनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन का जो सब्जेक्ट है इसका एग्जाम देना होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो एफएमआई का 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक दो टर्म हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ठीक है, देखो यहाँ पे दो तीन टर्म है जिसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो फिनेंशियल मार्केट, ठीक है, एफएम मतलब फिनेंशियल मार्केट यहाँ पे, ठीक है। दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तीसरा फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज क्या होता है और चौथा फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है। समझना, फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है। ठीक, ये कुछ चार टर्म है, चारों टर्म को हम लोग थोड़ा थोड़ा पहले समझ लेते हैं। देखो, फिनेंशियल मार्केट मतलब क्या है, एक टाइप का मार्केट। ठीक है, फिनेंशियल मार्केट मतलब क्या है, एक टाइप का मार्केट है। ठीक है, तो मार्केट में होता क्या, हम लोग 12th में भी पढ़े थे, इकोनॉमिक्स में हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। मार्केट मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म जो बायर और सेल, जो बायर है और जो सेलर, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। किस पर्पज से, ताकि उन दोनों के बीच बाय और सेल का काम हो सके। ठीक है, तो मार्केट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मैकेनिज्म, ठीक है, जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग और परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पे जो फिनेंशियल मार्केट है ये भी बेसिक चीज तो यहाँ पर भी वही है, मार्केट वाला ही कॉन्सेप्ट। मतलब ये भी क्या करता है, बायर और सेलर को कनेक्ट करता है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल मार्केट और फिनेंशियल मार्केट में। नॉर्मल मार्केट में जिस चीज का मार्केट है उस चीज का ट्रेडिंग होगा। फिनेंशियल मार्केट में फिनेंशियल एसेट्स का ट्रेडिंग होता है। मतलब फिनेंशियल एसेट को परचेज किया जाता है और फिनेंशियल एसेट को सेल किया जाता है। ठीक है, तो फिनेंशियल मार्केट क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम हो गया या एक ऐसा मैकेनिज्म हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो फिनेंशियल एसेट के बायर और सेलर को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, मोटा मोटी ये समझना। तो ये हो गया हमारा फिनेंशियल मार्केट। दूसरा टर्म है फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, देखो इंटरमीडिएटरीज मतलब क्या, मीडिएटर, जो दलाल होता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं दलाल। ठीक है, मध्यस्थता का जो काम करता है, मीडिएटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मीडिएटर कहने का मतलब क्या हो गया, जो दोनों के बीच का काम कर रहा है, दोनों को मिलाकर। मतलब देखो, फाइनेंशियल मार्केट में पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये फिनांस जो मनी को सेव कर रहा है, मतलब जो सेवर है, और दूसरा जो बोरोवर है। ठीक है, यही दो मतलब दो मेजर पार्टीज हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये जो दोनों मेजर पार्टीज है, इसके बीच में जो पर्सन आता है, ठीक, जो इन दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करता है, मतलब दोनों को जो मिलाने का काम करता है। देखो, मार्केट जो होता है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है, कि तुम यहाँ पे आके सेल परचेज कर लो। फिनेंशियल मार्केट का मतलब समझना, स्टॉक मार्केट और मनी मार्केट। ठीक है, जहाँ पे फिनेंशियल एसेट का ट्रेडिंग होता है, ये हो गया फिनेंशियल मार्केट। दूसरा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जो बैंक्स है। ठीक है, बैंक वगैरह क्या करता है, जो मनी सेव किया और जिसको मनी का जरूरत है, उन दोनों के बीच मिडिल मैन का काम कर रहा है। दोनों को एक तरह से हम लोग देखें तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, ये क्या करती है, ये भी तो यही काम करती है। ठीक है, फिर आगे हमारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मतलब है यहाँ पे, ये उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से है जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझना, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पे हो गया उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जो फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही, फिनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, फिनेंशियल सर्विसेज कहने का मतलब यहाँ पे हो गया जो लेंडिंग का काम करती है, जो उधार देने का काम करती है। ठीक, जो इंश्योरेंस कर रही है और जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वगैरह का काम करती है। ठीक है, एक चीज और समझना, देखो जो बैंक वगैरह होता है ना, वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही, कभी कभी वो फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का भी काम करता है। ठीक, बट टेक्निकली दोनों में डिफरेंस है। हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों के डिफिनेशन के अंदर कवर हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारा है, लास्ट टर्म जो है, एक है फिनेंशियल सिस्टम। फिनेंशियल सिस्टम का मतलब हो गया ओवरऑल जो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिनेंशियल मार्केट भी आता है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आता है, फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज भी आता है। ठीक है, जो हमारा
इंस्ट्रूमेंट हो गया, रेगुलेशन हो गया, ये सब के पूरे सेट को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये चारों जो टर्म है, ये चारों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है। थोड़ा थोड़ा इसको समझना, नोट करना आ जाएगा समझ में। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और इसको अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यहाँ पे फिनेंशियल मार्केट का एग्जाम्पल हम लोग समझ गए, स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट। फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज मतलब हम लोग समझ गए बैंक्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह। ठीक है, और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब हो गया जो सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, एलआईसी वगैरह हो गया। ठीक है, और फिनेंशियल सिस्टम में तो सारा कुछ आ ही जाता है। ठीक है, तो ये चारों में मेजर डिफरेंस था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया था रोल और फंक्शन बताना था फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का। ठीक है, तो फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज मतलब क्या हो गया, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो सेवर, सेवर मतलब किस चीज का सेवर, जो मनी को सेव कर रहा है हमारे इकोनॉमी में, और हमारे इकोनॉमी में उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइप का व्यक्ति जो मनी को बोरो करना चाहता है, दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करती है। कौन? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, दे हेल्प इन मोबिलाइजिंग फंड। मोबिलाइजिंग फंड का मतलब होता है फंड जहाँ पे आइडल पड़ा हुआ है, जहाँ पे एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, जहाँ पे एडिशनल फंड पड़ा हुआ है, वहां से उठा के जो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्टिव फंक्शन, जहाँ पे मनी को प्रोडक्टिव फंक्शन में लगाया जा सके, जहाँ पे उस मनी से कुछ प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है, वहां तक पहुंचाने का काम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ फंड। ठीक है, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मैनेजिंग रिस्क। ठीक है, तो ये सब जो फंक्शन होता है, ये सब इस सब काम में फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी जो होती है हम लोग को हेल्प करती है। एग्जाम्पल इंक्लूड्स बैंक्स, बैंक्स आर फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो ऑल दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सबको कुछ कुछ चीज समझ में आ रहा होगा। अब देखो मेजर फंक्शन क्या होता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का, ये दोनों को कनेक्ट करवाने का काम करते हैं। कैसे कनेक्ट करवाती है? जो पैसा डिपॉजिट करने के लिए बैंक के पास आया, उससे डिपॉजिट ले लेगी, और जिसको जिसको लोन का जरूरत है ना, जिस कंपनी को या जिस पर्सन को, उसको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो एक तरह से ये क्या काम कर रही है? डिपॉजिट लेने का और लोन प्रोवाइड करने का। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ठीक है, ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है मार्केट में लाती है। ठीक है, ऑफर करती है, ताकि जो इन्वेस्टर है उसमें इन्वेस्ट करे और फिर ये पैसा अपना कहीं पे आगे किसी को लोन वगैरह दे सके। फैसिलिटेटिंग पेमेंट सर्विसेज लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करने का काम करती है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, हेजिंग हो गया। देखो इंश्योरेंस में होता है क्या, हम लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, इससे क्या होता है, हमारा रिस्क जो है खत्म नहीं होता है। समझना, हम लोग अगर किसी चीज का री इंश्योरेंस करवा लें, ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस करवा लें, हम यहाँ से सामान, कोई सामान है हमारा गिरिडीह में या हजारीबाग में, इसको हम रांची भेजना चाह रहे हैं, कोलकाता भेजना चाह रहे हैं, दिल्ली भेजना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन में लॉस नहीं होगा, तो लॉस हो सकता है, बट वहाँ पे जो हमारा लॉस है ये लिमिटेड हो गया है। हम इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिए, अब अगर कुछ भी लॉस होगा, देन इंश्योरेंस कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपे द लॉस। जो भी हमारा लॉस होगा अब ट्रांसपोर्टेशन में, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो हम लोग रिस्क खत्म हमारे इंश्योरेंस से नहीं होता है, इंश्योरेंस से रिस्क जो है मिटिगेट कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह से हेजिंग का भी कॉन्सेप्ट यही होता है, जहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है। इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा दूसरे साइड डाइवर्ट हो जाएगा। प्रोवाइडिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है बैंक। ठीक है, बैंक वगैरह या जो फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। सो दीज आर द सम बेसिक या मेन फंक्शन या रोल्स ऑफ द फिनेंशियल इंटरमीडिएटरी। ठीक है, तो ये कुछ रोल था, मुख्य कार्य था एक फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का, जो हम लोग को दिमाग में सेट करके रखना। अब देखो फिनेंशियल सिस्टम, यही चीज अभी हम लोग ऊपर समझ रहे थे ना शुरू में, फिनेंशियल सिस्टम कहने का मतलब क्या हो गया, टू द फ्रेमवर्क, ये पूरा कंप्लीट सेट, कंप्लीट सिस्टम जो होता है, ठीक है, थ्रू विच फिनेंशियल एक्टिविटीज लाइक सेविंग, इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग एंड लैंडिंग टेक प्लेसेस। इट कंसिस्ट ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल मार्केट, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेगुलेटर्स। ठीक है, रेगुलेशन, ये सारा कुछ फिनेंशियल सिस्टम में कवर हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है बताएं, हम लोग पढ़ते थे ना अकाउंट्स में, अकाउंट,
एक होता था अकाउंटिंग, एक होता था अकाउंटेंसी। ठीक उसी टाइप का है। देखो टर्म सब मिलता-जुलता लगता है, लेकिन टेक्निकली सब अलग-अलग टर्म होता है, सबका मीनिंग अलग होता है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये कंप्लीट फ्रेमवर्क को जिसके थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होता है, उस कंप्लीट सेट ऑफ फ्रेमवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है? जो वित्तीय प्रणाली है, ये वह ढांचा है जिसके माध्यम से हमारा बचत, निवेश, उधारी और ऋण देने जैसी प्रक्रियाएं होती है। ठीक है? इसमें वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय बाजार, वित्तीय उपकरण मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और नियामक, नियामक मतलब रेगुलेटर जो रेगुलेशन का काम करते हैं। रेगुलेटर कहने का मतलब यहाँ पे हो गया सेबी, आरबीआई। ठीक है? तो ये सारा जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है? अब फाइनेंशियल सिस्टम मतलब समझ में आ रहा होगा क्या क्या। ठीक है? अब इसका मेजर कंपोनेंट क्या है, मतलब कौन कौन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है, कौन कौन फाइनेंशियल सिस्टम में आता है। ठीक है? तो जैसे हम लोग समझना कॉलेज में, कॉलेज का मेन पार्ट कौन होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है, स्टूडेंट्स, टीचर। ठीक है? मतलब ये सब मेजर कंपोनेंट है। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में मेजर कंपोनेंट कौन है। ठीक है? कौन कौन वहाँ पे दिखता है पिक्चर में, कौन कौन वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गया, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है? ये सब कुछ इसके कंपोनेंट्स है। फाइनेंशियल मार्केट अभी हम लोग ऊपर समझे थे ना, यही सब चीज। फाइनेंशियल मार्केट मतलब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल, ये सब कुछ। ठीक? फिर रेगुलेटर, रेगुलेटर में कौन कौन आया, आरबीआई मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, सेबी जो होता है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, आईआरडीआई ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है? इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने का काम करती है, पीएफआरडीआई। ठीक है? तो ये सब जो रेगुलेटर है, ये सब भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है? चारों चीज ये ध्यान रखना, जो भी चार चीज हम लोग मेजर पढ़े थे। ठीक है? आगे मनी मार्केट क्या होता है देखो। अब जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट मतलब समझ में आ रहा होगा, अभी शुरू में समझे थे, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट का, जिस मार्केट में फाइनेंशियल एसेट का ट्रेडिंग होता है। ठीक है? हो गया फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट का दो पार्ट होता है, एक होता है मनी मार्केट। ठीक है? ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़े होंगे ट्वेल्थ में। ठीक है? ट्वेल्थ में भी हम लोग पढ़ते थे मनी मार्केट, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है, जिससे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए फंड चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका ट्रेडिंग जो है मनी मार्केट में होता है। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। ठीक है? तो ये सब दोनों चीज हो गया। अब द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रिफर्स टू द फ्रेमवर्क। ठीक है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब हो गया थ्रू विच, ये कुछ लग रहा है आंसर गलत कॉपी हो गया है। ठीक है? कोई बात नहीं, चलो बता देते हैं। मनी मार्केट मतलब क्या हो गया, ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। ठीक है? मोटा मोटी ये चीज समझना, जिसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कहने का मतलब हो गया जिसमें हम लोग जो जिस सिक्योरिटीज का जो है 1 साल से कम पीरियड होता है। ठीक है? 1 साल के अंदर हमारा वो इनकेस हो जाता है, तो उस टाइप के सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग हमारा मनी मार्केट में होता है। ठीक? और यहाँ पे आगे पूछा था क्या इसमें क्या क्या रेमेडीज है जिस जो हम लोग को क्या क्या डिफेक्ट है मनी मार्केट में, ये सब चीज हम लोग को सजेस्ट करना है। अच्छा एक चीज हम तुम लोग को यहाँ पे हिंट कर दें। ठीक है? जिसको और क्वेश्चन चाहिए होगा ना, देखो एक वीडियो तुम लोग मेरे रिक्वेस्ट पे जरूर देख लेना, अगर तुम लोग को एग्जाम अच्छे से देना है। एक हमारे चैनल में रिसेंटली एड हुआ होगा वीबीयू एमकॉम सेमेस्टर 4 का वीडियो, फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशन का। ठीक है? वहां सब भी ऑलमोस्ट यही सारा टॉपिक कवर किए थे, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो वो है जरूर वीबीयू का वीडियो और उसमें एमकॉम का वीडियो है, लेकिन दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों जगह क्वेश्चन सेम टाइप का पूछा जाता है। इसलिए अगर तुम लोग उस वीडियो को भी देख लेगा ना, तो तुम लोग का बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। वहाँ पे ये क्वेश्चन जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं, वहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम कवर करवाएं। ठीक है? क्या क्या हमारे मनी मार्केट में डिफेक्ट है, क्या क्या आज के डेट में इशूज है मनी मार्केट को, इसको वहाँ पे तुम लोग देख लेना। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है? ये सब चीज हम लोग को बताना। कैपिटल मार्केट क्या हो गया, हमारा फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जिसमें लॉन्ग टर्म फंड का जो है, लॉन्ग टर्म फंड का जो सिक्योरिटीज होता है उसका ट्रेडिंग यहाँ पे होता है। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स
long term fund to businesses and government through issue of securities like share, debenture, bonds. It consists of primary market. प्राइमरी मार्केट में नया सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है और सेकेंडरी मार्केट में जो पहले से सिक्योरिटीज बिका हुआ उसका ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो गया। देखो, पहले फिनेंशियल मार्केट, इसका दो पार्ट, एक मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। ठीक, अब कैपिटल मार्केट का फिर दो पार्ट, एक हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट जिसमें न्यू सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ठीक, शेयर मार्केट वगैरह जो है ये सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर आता है। ठीक, ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने का काम करता है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये क्या करता है, एक हम लोग को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। लिक्विडिटी मतलब समझ में आ रहा है? देखो, कोई हमारे पास एसेट है ना, लिक्विडिटी कहने का मतलब होता है किसी एसेट को हम कैश में कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जल्दी कन्वर्ट कर पाए तो ज़्यादा लिक्विड एसेट। ठीक है, अगर लेट से कन्वर्ट कर पाए तो हमारा कम लिक्विड एसेट। जैसे मान लो अगर हम लोग कहीं पे कोई जमीन खरीद के रख लें, तो इस और आज के डेट में हमको कैश का जरूरत है, तो उसको कन्वर्ट करना कैश में थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारा इसका लिक्विडेशन जो है, ये हमारा बहुत कम लिक्विडिटी इस एसेट में, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन मान लो हम लोग क्या किए, कोई शेयर खरीद के रखें, कोई फिक्स करवा के रखें और हम लोग को कैश का जरूरत पड़ गया, तो इस ये जो हमारा फिनेंशियल एसेट है इसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है ये एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करवाता है, ये देखो, कैपिटल मार्केट के कारण होता है कि अगर हमारे पास शेयर है तो हम जाके वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, हम लोग को लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, चैलेंजिंग सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, ठीक है, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, ये चैनलाइज करता है किस चीज को, जो हमारा सेविंग है उसको प्रोडक्टिव यूज में ले जाने का काम करता है। जो मनी हम सेव करके घर में रखें, क्या होगा मनी। ठीक है, मान लो हम लोग नॉर्मल पर्सन घर में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बचा के रख ली, उससे कुछ फायदा इकोनॉमी को कुछ फायदा नहीं है। अगर यही पैसा हम बैंक वाले को दे दिए 5-7% में, तो हम लोग को 5-7% इंटरेस्ट भी मिल गया, और बैंक क्या करेगा, उस पैसा को किसी कंपनी को दे देगा। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट समझना, अब वो मनी क्या हो रहा है ना, हमारे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अब वो मनी क्या कर रहा है, उस मनी से कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारे इकोनॉमी में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है, हमारा जो सेविंग है ना, इसका प्रोडक्टिव यूज होने लगता है। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, इनेबलिंग प्राइस डिस्कवरी एंड लिक्विडिटी। ठीक है, ये प्राइस को डिस्कवर करने का काम करता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, अभी ऊपर हम लोग समझे थे। ठीक है, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है, ये दो पार्ट में बटा होता है, पहला प्राइमरी मार्केट, दूसरा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इशूज ऑफ सिक्योरिटीज होता है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होता है। देखो, हम जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, एक्चुअली हम थोड़ा बाहर हैं, तो यहाँ लाइट का प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम है। ठीक है, और मेरा लैपटॉप भी डाउन है, तो थोड़ा हम फास्ट कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटर यहाँ पे आता है सेबी, इंटरमीडिएटरीज मतलब हो गया ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर्स, अंडरराइटर, ये सारा जो है हमारे कैपिटल मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, संघ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है, क्या क्या इसके अंदर आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अब नेक्स्ट देखो, कमर्शियल बैंकिंग का क्या रोल होता है प्रोजेक्ट फिनांसिंग में और वर्किंग कैपिटल फिनांस में। ठीक है, ठीक, कमर्शियल बैंक बैंक का जो है क्या रोल है प्रोजेक्ट को फिनांस करने में और वर्किंग कैपिटल को फिनांस करने में, ये चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कमर्शियल बैंक मतलब होता क्या है। कमर्शियल बैंक कहने का मतलब हो गया एक उस टाइप का फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट पब्लिक से एक्सेप्ट करती है, उसको लोन देने का काम करती है। वेरियस फिनेंशियल सर्विसेज जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, इस टाइप का जो है काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। ठीक है, मेनली जो हम लोग एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब देखते हैं ना, ऑल दीज आर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इन प्रोजेक्ट फिनेंसिंग इसका क्या क्या रोल है, ये चीज हम लोग समझते हैं। अगर बीच में ऐसा हमको लगा कि बैटरी डाउन हो रहा है, तो वीडियो को वहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, फिर जो है बाकी सेकंड वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। कमर्शियल बैंक का जो मेजर रोल होता है फिनांसिंग बोथ
लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मतलब क्या हो गया कि कोई कंपनी अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करे तो वहाँ पे बैंक कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसको लोन प्रोवाइड कराता है, प्रोजेक्ट का फिजिबिलिटी देखता है कि इस प्रोजेक्ट में जितना पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं, कोई जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है उस हिसाब से रिटर्न आने वाला है या नहीं। तो यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक होता है उस प्रोजेक्ट के फिजिबिलिटी को एनालाइज करके उस पर्सन को हेल्प करने का काम करती है, ठीक है, जिसको जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा है। सेटिंग रीपेमेंट टर्म, रीपेमेंट टर्म्स जो है क्या होगा, कब पेमेंट करना है, ठीक है, ये सब में हेल्प करने का काम करती है। रिस्क असेसमेंट का काम करती है, ठीक है। सो ये सब कुछ मेजर रोल है कमर्शियल बैंक का इन प्रोजेक्ट फिनांसिंग। जब प्रोजेक्ट को फिनांस करने का बात आता है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का काम करके कमर्शियल बैंक जो है हेल्प करती है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में क्या कर सकती है, ठीक है, तो बैंक जो कैश क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ओडी कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी हो गया। कैश क्रेडिट फैसिलिटी क्या होता है, एक लिमिट दे दिया जाता है। ओडी में भी उसी टाइप का कुछ होता है, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल डिस्काउंटिंग, इंश्योरिंग अ स्मूथ फंड फ्लो, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इसका रोल है। critically examine the role of development financial institution in Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है इसके बारे में पूछा गया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म finance to sector like infrastructure, a small sector industries and agriculture sector, ठीक है। ये क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, जिसको किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए को फिनांस करने के लिए बनाया जाता है। जैसे आईडी आईडीबीआई, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये जो है इंडस्ट्रीज को फिनांस करने के लिए बना हुआ था, ठीक है। नाबार्ड जो होता है ये एग्रीकल्चर के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ बना हुआ है, ठीक है। कुछ ये स्पेशल टाइप का एक तरह से बोल सकता है बैंक है, ठीक है, ये जो किसी स्पेशल सेक्टर को फिनांस करने के लिए बनाया जाता है। कंट्रीब्यूशन का बात करें तो ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोमोटिंग इंडस्ट्रियल एंड रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्रियल और रीजनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। ये सब चीज उस वीडियो में ना अच्छे से कवर है, जो एमकॉम वाले वीडियो के बारे में तुम लोग को बता रहे हैं, वहां पे एक बार देख लेना। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लोन, फिनांसिंग एजुकेशन हेल्थ केयर एंड सोशल सेक्टर, सपोर्टिंग एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है, उस तरह से वहां पे हेल्प करती है। क्रिटिकल इशूज क्या है इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन का, इसका एनपीए जो है बहुत ज्यादा है। ओवर डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है। रिड्यूस्ड इम्पैक्ट ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के कारण ये सब का जो इम्पैक्ट है ये थोड़ा कम हो चुका है। लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का यहाँ पे कमी होता है इस टाइप के संस्थान, इस टाइप के सेक्टर में, ठीक है। तो ये सब चीज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब हो गया वो सारा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कंपनीज स्पेशली फॉर रेजिंग कैपिटल थ्रू आईपीओ, मर्जर, एक्विजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। देखो मर्चेंट बैंकर जो होता है ना, ये सेबी के द्वारा कुछ रजिस्टर्ड बैंकर्स होता है, ठीक है, कुछ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये काम क्या करती है, ये जो सर्विस देती है उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग मतलब क्या हो गया, जब कोई कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करना चाह रही है आईपीओ के थ्रू, इनसे इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, तो वहाँ पे सेबी का ये गाइडलाइंस है कि उस कंपनी को मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक इशूज के लिए। जैसे वहाँ पे प्रोस्पेक्टस बनाना है, ठीक है, जो हमारा वैल्यूएशन करना है शेयर्स वगैरह का, ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए जो है मर्चेंट बैंक को अपॉइंट किया जाता है। तो मर्चेंट बैंकर जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग का मतलब हो गया वो सारा फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है, जो प्रोवाइडेड टू कंपनीज, कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है स्पेशली फॉर रेजिंग कैपिटल थ्रू आईपीओ, मर्जर, एक्विजिशन एक्सेट्रा, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका क्या है, सेबी रेगुलेट मर्चेंट बैंकर अंडर सेबी रेगुलेशन 1928 1922, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है, जो मर्चेंट बैंकिंग है इसको रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में यहाँ पे लिखना था, ठीक है। तो उससे इसको रेगुलेट करने का कौन काम करते, मर्चेंट बैंकर को रेगुलेट करने का कौन काम करती है, सेबी, ठीक है। और इसके लिए जो ये जो रेगुलेशन है इसमें जो प्रोविजन है उसके बेसिस पे इसको रेगुलेट करने का काम सेबी करते हैं। रजिस्ट्रेशन
विद सेबी इज मैंडेटरी। जो हमारा ये मर्चेंट बैंकर्स होता है, इसका सेबी से रजिस्ट्रेशन जो होता है मैंडेटरी होता है। कंप्लायंस विद डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स। वन लीड मर्चेंट बैंकर इज कंपलसरी फॉर पब्लिक इशू। पर पब्लिक इशू के लिए कोई एक मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग, ये सब चीज हम लोग अभी ऊपर समझ लिए थे, ठीक है। किसी दो पे शॉर्ट नोट लिखना था। क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग कहने का मतलब हो गया जो किसी किसी पर्सन के क्रेडिट वर्थनेस का इवेल्युएशन करना, समझना। देखो हम लोग सिविल टर्म बहुत ज्यादा सुनते हैं। सिविल मतलब पता है क्या होता है? किसी का हम लोग सुनते हैं सिविल अच्छा है, सिविल खराब है। ये क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो क्या करता है ना, हमारे क्रेडिट वर्थनेस को चेक करता है। मतलब हम किसी लोन का रीपेमेंट करने में कितना सक्षम है, कितने एबल है, इस चीज का इवेल्युएशन किया जाता है, इस चीज का कैलकुलेशन किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या हो गया? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इवेल्युएट किया जाता है किसी पर्सन के क्रेडिट वर्थनेस को। देखो नेटवर्थ सुना है? नेटवर्थ मतलब क्या? हमारे पास कितना संपत्ति है, ये सब चीज। क्रेडिट वर्थनेस मतलब हम कितने अपने क्रेडिट को रिपे करने में एबल है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रेडिट वर्थनेस, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ना, समझ में आ जाएगा। लीज एंड हायर परचेज क्या होता है? लीज में क्या होता है? Lease is a financial arrangement where one party gives an asset to another party for use against regular rent without transferring ownership। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? एसेट जो है परचेज कर लिया जाता है। देखो ओनरशिप यहाँ पे जो परचेज किया जाता है हायर परचेज के केस में, इसका ऑब्जेक्ट होता है परचेज करना, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है? जब लास्ट पेमेंट कर देता है परचेजर, तो फिर जो है ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। ये हमारा लीज परचेज, लीज और हायर परचेज का कॉन्सेप्ट है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। म्यूचुअल फंड का जो होता है एक जहाँ जिसमें क्या होता है, कुछ पर्सन से पैसा जमा किया जाता है, पूल किया जाता है। अब म्यूचुअल फंड पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो है इस मतलब यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, उससे पैसा वो कलेक्ट करती है और एक खुद का प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट करते हैं जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, ठीक है। उस फंड को मैनेज करने का काम करते हैं। मतलब जो हम 50 लोग या 100 लोग से पैसा कलेक्ट किए, 50 100, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, यहाँ पे लाख भी होता है जनरली, लाख 2 लाख 5 लाख होता है, ठीक है। तो जो लाख 2 लाख 5 लाख पर्सन से पैसा कलेक्ट किया गया, ठीक है, अब जो यहाँ पे फंड मैनेजर होता है ना, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है, उसके पास प्रोफेशनल नॉलेज होता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। वो फिर क्या करता है, वो अपने स्किल के बेसिस पे जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का काम करता है, और फिर वहां से जो इनकम हुआ, वो जो इन्वेस्टर है जिससे हम फंड लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बीच में कुछ कमीशन जो है म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रख लेती है, ठीक है। तो अब म्यूचुअल फंड पूल्स मनी मतलब खींचना, पूल्स मतलब कलेक्ट करना, ठीक है, जमा करना। पूल्स मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन शेयर, शेयर में इन्वेस्ट करती है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है एक्सेट्रा, जिसको मैनेज किया जाता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा। इट ऑफर डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स सुटेबल फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर। जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसके लिए म्यूचुअल फंड बोला जाता है कि अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है उसके पैसे को कोई प्रोफेशनल व्यक्ति मैनेज कर रहा है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इस तरह से, ठीक है। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में क्या होता है? अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई पर्सन है जो अस्किल्ड है, बस उसके पास पैसा नहीं है, और कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। तो जिसके पास पैसा है ना, फंड है, वो क्या करता है, जो अस्किल्ड पर्सन है उसको बोलता है तुम ये बिजनेस स्टार्ट करो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है। और मतलब उसको ये एक्सपेक्टेशन होता है कि ये जो बिजनेस है अच्छे से चला लेगा। वेंचर कैपिटल इज अ रिस्क फंड, हाई रिस्क फंडिंग प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप एंड न्यू बिजनेसेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। जिसका एक्सपेक्टेशन क्या होता है इस टाइप के बिजनेस में, कि इसका ग्रोथ जो होगा बहुत ज्यादा होगा। इन रिटर्न वेंचर कैपिटलिस्ट, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, गेट इक्विटी और ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी, ठीक है, जिसको जो ओनरशिप स्टेक उसको वहां पे मिल जाता है, ठीक है। फंड मैट्रिक्स क्या होता है? फंड मैट्रिक्स क्या होता है? एक टेबल होता है जो शो करता है हमारे इकोनॉमी में फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, इस चीज को बताने का काम करता है। फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स इज अ टेबल दैट शोज हाउ मनी
moves between different parts of economy like household, business, government and banks during a year or time period। ठीक है, कैसे मनी का मूवमेंट हो रहा है इस चीज को ये बताने का काम करती है। इट टेल्स हु गिव्स द मनी, कौन मनी पैसा दे रहा है, एंड हु यूज द मनी, कहाँ पे पैसा यूज हो रहा है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स जो होता है इसमें ये इस चीज को शो करता है। ठीक, इस चीज को थोड़ा पढ़ने ना समझ में आ जाएगा। फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स क्या होता है, एक टेबल होता है जो शो करता है कि हमारी इकोनॉमी में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये टेबल है ना, ये बता रहा है कि जो हमारे इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं, हाउस होल्ड, ये मनी कैसे देता है इकोनॉमी को, सेविंग के थ्रू पैसा बचाया, तो ये अल्टीमेटली सेविंग कहाँ जा रहा है, हमारी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में ये पैसा दिया। लोन फॉर होम, और अगर ये लोन ले लेता है तो ये इकोनॉमी से पैसा ले ले रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है फ्लो ऑफ फंड मैट्रिक्स, इसी चीज को शो करता है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, वो हमारे इकोनॉमी से कैसे पैसा ले रहा है और कैसे पैसा यूज कर रहा है। ठीक, फिनेंशियल काउंसलिंग क्या हो गया, एक टाइप का काउंसलिंग, मतलब समझ में आया, किसी स्पेशल किसी एक्सपर्ट के द्वारा कुछ ज्ञान देना, कुछ नॉलेज देना। ठीक है, शॉर्ट में समझना। ठीक है, फिनेंशियल काउंसलिंग मतलब क्या हो गया, कुछ जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो गाइडेंस हम लोग को देता है और सपोर्ट करता है कि हम अपने फिनांस को कैसे मैनेज करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे बजट बनाना चाहिए, कैसे सेविंग करना चाहिए। तो ये जो पूरा गाइडेंस होता है, सपोर्ट होता है, इसी को बोलते हैं फिनेंशियल काउंसलिंग, वित्तीय परामर्श। ठीक है, इस टाइप का जो हम लोग को प्रोफेशनल नॉलेज हम लोग को दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर क्या करता है, एक टाइप से गाइडेंस ही तो देता है। ठीक है, तो इसी टाइप से होता है फिनेंशियल काउंसलिंग। हम लोग सुनते हैं ना करियर काउंसलिंग, क्या होता है, वहाँ पे कोई एक्सपर्ट आता है, हम लोग को बताता है कि ये चीज करो आगे ऐसे वैसे। ठीक है, उसी तरह से होता है फिनेंशियल काउंसलिंग। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। क्वीन ऑफ फिनेंशियल सिस्टम किसको बोला जाता है, सेबी को। सेबी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है रेगुलेट करने का काम करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। ठीक, आरबीआई एक्ट जो है 1934 में आया था। ठीक है, किस ईयर आया था, यहाँ पे वो चीज पूछा गया था, तो याद रखना 1934 में। लागू हुआ था 1935 में, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कब आया था, तो 1934। दूसरा यहाँ पे पूछा जाएगा आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, दोनों अलग चीज है। आरबीआई एक्ट मतलब लॉ, आरबीआई मतलब आरबीआई का जो बैंक है ये। ठीक है, दोनों चीज, इस चीज को देख लेना। फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हम लोग ऊपर समझे थे। ठीक है, इसमें से कौन सा सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज कहने का मतलब हो गया उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट जिसका अपना मॉनिटरी वैल्यू है, जिसको हम बाजार में ले जाके बेच सकते हैं। सिक्योरिटीज मार्केट में, फिनेंशियल मार्केट में जिसका ट्रेडिंग संभव है। तो यहाँ पे ये सारा चीज जो है ना, ये सबका अपना मॉनिटरी वैल्यू होता है, सबका अपना एक वैल्यू होता है। ठीक है, और ये सारे चीज को हम लोग फिनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। मनी मार्केट किस चीज में डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड में। ठीक है, थोड़ा फास्ट क्यों भाग रहे हैं बाबू, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, पहले बता चुके हैं। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का कौन काम करता है, सेबी। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज किसके लिए कब कंपलसरी है, पब्लिक इशू के केस में। थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना, ये भी समझ में आ जाएगा। विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेबी। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन था जो हम यहाँ पे बताएं, होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।